ये एक हमारे पास बेसिक सी अटेंडेंस शीट बनी हुई है, और ये फुल हमारे पास शीट जो है वो 31st तक की पूरी शीट बनी हुई है। इस शीट के अंदर हम ये डेटा माइन करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन उसने लीव अप्लाई की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके अंदर अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग भी साथ साथ, जिन्होंने नहीं की भी। रेस्ट अब हम इसमें ये करने जा रहे हैं कि इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो एरो की कीज होती है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की कीज से आपके पास सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। सिंस अब ये वाला आपके पास सेल मर्ज हुआ हुआ है, तो अब मर्ज वाले सेल को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है हाइड सेल करवाने के लिए, ठीक है। सॉरी, दोबारा देखिएगा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेल का भी मुझे काम नहीं है ना, क्योंकि मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, या तो इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने कॉलम को, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है हाइड, तो ये मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके अटेंडेंस शीट हाइड हो जाएगी लेकिन। तो ये होता है किसी दूसरे की शीट पर काम करने का अंजाम, क्योंकि जाहिर शीट आपने नहीं बनाई हुई ना, तो सेटिंग्स आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुई है। राइट क्लिक कर रहे हैं और इन सबको हम क्या कर देंगे, हाइड। चले भाई, नहीं है ऑप्शन, डी सेलेक्ट किया, वापस से गए, सेलेक्ट, पूरा कॉलम जाएगा, राइट क्लिक किया, हाइड, क्यू वाले कॉलम को हाइड, ठीक है। तो अटेंडेंस शीट ये देखें सही आ रही है बिल्कुल, वापस हाइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं सेलेक्ट आराम से कर पाऊंगी, और ये मैंने यहां से कर दिया हाइड। इसमें लीव लिख देते हैं, ये उस हिसाब से ठीक हो गया, सही। तो अब मैं आराम से सिलेक्शन कर सकूंगी, सेलेक्ट करने के लिए हमने किया कंट्रोल शिफ्ट, सारे ही हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरी शीट सिलेक्ट हो रही है, मुझे पूरी शीट नहीं सिलेक्ट करनी थी, मुझे जस्ट एंड जस्ट ये पहला कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मर्ज सेल आए हुए हैं। मर्ज सेल आने की वजह से हम सिलेक्शन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, ठीक। तो अब क्या है कि हमें हमारे फंक्शन को खुद से लिखना होगा, सेलेक्ट करने पर काम नहीं बन रहा। आइए आज की क्लास का फंक्शन सीखते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर जो फंक्शन इस्तेमाल होता है, जहां आपको कुछ काउंटिंग से रिलेटेड काम करना हो, कि ये जानना है कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट रहे, वगैरह वगैरह। तो इस पूरे महीने में ये जो फर्स्ट स्टूडेंट था हमारा, वो जानने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं काउंट इफ। काउंट करो अगर, अगर क्या, आगे हम कैसे टैब प्रेस कर देंगे तो वो ब्रैकेट बनी हुई आ जाती है, याद है आपको। अब रेंज, तो रेंज जो है ना वो आपने खुद अप्लाई करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। रेंज जो है वो हमें खुद खुद अप्लाई करनी है। तो हमारे पास जो रेंज स्टार्ट हो रही है, अगर आप और से ऑब्जर्व करें, तो वो यहाँ से शुरू करें, है ना। बहुत आसान है रेंज लिखना। मैंने सिंपल इस पी पे क्लिक किया, और ऊपर जाके अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूंगी, कोलन का निशान। कोलन पता है ना सबको, कोलन होगा एल के बराबर वाला, शिफ्ट के साथ प्रेस होगा, राइट। एल के बराबर में शिफ्ट के साथ प्रेस होगा। और ये रेंज कहाँ खत्म हो रही है, ये रेंज यहाँ खत्म हो रही है। ये देखा आपने कितने खूबसूरती से हम लोगों ने हमारी रेंज बना ली। फिर क्या वो कहते हैं, वो कहते हैं कॉमा लगाओ, हमने लगा दिया। आगे कह रहे हैं क्राइटेरिया, कि मैं क्या काउंट करूं, क्राइटेरिया। मैंने उसे कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि पी काउंट करना भाई, तुम सिर्फ और कुछ नहीं काउंट करना। और यहाँ मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, और प्रेस कर दिया मैंने एंटर। अभी मैं दिखाती हूँ अब्दुल रहमान आपको। तो ये वो बच्चा था जो 25 दिन तक प्रेजेंट रहा है। समझ आई आपको बात। तो अलग 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 पी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला, कंट्रोल सी करके, फॉर्मूला नहीं फंक्शन, ये रहा। रेंज बस लिखना समझ लें आप लोग कि रेंज कैसे लिखी जाती है। जिनको नहीं आया, आए दोबारा समझते हैं। एब्सेंट के लिए दोबारा से काम करते हैं, आइए। एब्सेंट के लिए, एब्सेंट के लिए किस तरह से काम करेंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, काउंट इफ। सही है, टैब प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट लग गई। रेंज, अगेन रेंज के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हमारा पहला सेल, अप्लाई करेंगे क्या, कॉलन, कॉलन का निशान, और लास्ट में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ये वाला सेल। ठीक है, बन गई हमारी रेंज, कॉमा क्राइटेरिया। वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज एब्सेंट रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो आज क्या है, एब्सेंट। तो ये बच्चा कभी एब्सेंट हुआ ही नहीं, तो इसलिए काउंट पे क्या लिखा हुआ आ गया, जीरो। क्लियर है, बिल्कुल ठीक आ गया। इसी तरह से अब आप लोग यहाँ पर एक और बना लेंगे कॉलम, विच इज फॉर लीव, जो कि क्या काउंट कर रहा होगा, आपकी लीव को भी काउंट कर रहा होगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। कलर वलर चेंज कर लीजिएगा, बस इसकी एब्सेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, लीव।
एक ये वाली चीज आ गई, एंटर कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंट एफ। काउंट एफ के अंदर हम लोगों ने वही सेम टू सेम रेंज मेंशन कर दी है। रेंज मेंशन करने के लिए क्या करेंगे, पहला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, कोलन लगा देंगे, और लास्ट। और आप लोग ना चीजों के शॉर्टकट भी निकाला करें। हमें यहाँ एक और कॉलम की जरूरत पेश आ रही है। उसके लिए हमने यहाँ राइट क्लिक किया, इंसर्ट करवा दिया, और हमने कहा एंटर कॉलम। बिल्कुल वहां ना हो जाए जहां मैं सोच रही हूँ। नहीं, सही जगह बिल्कुल इंसर्ट हुआ है, शुक्र है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, मर्ज एंड सेंटर। एक्चुअली यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे टोटल डेज। ठीक है, टोटल डेज। अभी देखिए टोटल डेज कितना बुरा सा लग रहा है। तो देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज नेम्ड एज रैप टैक्स। रैप टैक्स दो लाइनों में कन्वर्ट कर देता है, लाइक दिस। समझ रहे हैं आप? रैप टैक्स क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपकी चीजों को कन्वर्ट कर देता है। तो हमेशा खींच खींच के काम नहीं चलेगा कि आपने उसको ड्रैग कर दिया कॉलम को तो वो आपका मामला सही हो गया, नहीं। अब जब पूरी शीट एक ही लेआउट की बन रही है तो उस कॉलम को भी एक ही लेआउट का होना चाहिए। उसकी भी चौड़ाई बढ़ानी नहीं है, विड्थ उसकी इंक्रीज नहीं करनी, उतनी ही विड्थ पे रहते हुए काम करना है। तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है रेपटेक्स का। आप रेपटेक्स का ऑप्शन लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो बेटा, टोटल नंबर ऑफ डेज जिनमें कि हमें छोड़ना है संडेज। बाकी लीव एब्सेंट तो वो बच्चा रहा ना, स्कूल तो खुला ना। तो सिर्फ संडेज को माइनस करके हमें काम करना होता है। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम काउंट का ही फंक्शन अप्लाई करते हैं। सही है? और काउंट का फंक्शन अप्लाई करने के लिए अगेन शीट पूरी सिलेक्ट तो हो नहीं सकेगी। चले काउंट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया काउंट। ठीक है, काउंट के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन होती है। सही, कैसे सिलेक्शन होती है, पहले इतना सिलेक्ट कर लो। सपोज इस साल के तौर पर, हाँ ये भी ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करेंगे। तो यहाँ कंट्रोल की का बड़ा अमल दखल है। ऊपर से ना कॉलम देखते रहिएगा, KLMNOPQY है ना, सैटरडे तक लेना। देन अगेन कंट्रोल की हमने प्रेस की। तो कंट्रोल की को मैं छोड़ नहीं रही हूँ, आप देख सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस ही है। बस हो गए, सारे ले लिए। बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। है बीच में सेलेक्टेड सेल आए हुए ना, तो उसकी वजह से सही इसने काउंट नहीं किया। वरना ये पूरा प्रॉपर आपको बताता कि कितने दिन बन रहे हैं आप। ठीक है, बीच में वो हाईलाइटिंग नहीं हुई भी होती, सेल नहीं आ रहे होते, तो ये ठीक बताता। तो फिलहाल हम यहाँ पर रैंडमली लिख देते हैं व्हाट 26 दिन ना, क्योंकि 4 अगर इतवार निकाल दिए जाए, चलिए 26 भी नहीं, 25 कर लेते हैं, हो सकता है 5 संडेज आए हों इस मंथ। ठीक है, बस खत्म। तो ये आपकी अटेंडेंस शीट पूरी तैयार हो चुकी हुई है। लेकिन काम यही तो खत्म नहीं होता है, फिर हमें ये भी देखना होता है कि एक स्टूडेंट की एवरेज परसेंटेज क्या बनी, एवरेज रिजल्ट क्या बना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, आज जो हमने अभी देखा यहाँ पर फंक्शन, वो था काउंट एफ। तो काउंट एफ के और भी बहुत सारी वेरिएशन है, मैं आपको सारी दिखा दूं जरा 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। काउंट, ठीक है ना, तो काउंट है, काउंट इफ, सॉरी काउंट ए है। काउंट ए आपका क्या करेगा, देखो पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सिर्फ उनको काउंट करेगा जो क्या है, खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं, कुछ ना कुछ लिखा हो। जो काउंट होता है ना, वो तो सबको ही काउंट कर लेता है। अभी देखा था ना आपने, जीरो दिखा रहा था, बिकॉज वो उसको भी काउंट कर रहा होता है। जो आपके मर्ज सेल वगैरह है ना, सबको काउंट कर रहा होता है। इसी तरह से काउंट ब्लैंक, भाई अगर एक आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि काउंट करो उन सेल्स को जो खाली नहीं है, तो फिर एक ऐसा ऑप्शन दियो जो खाली है को काउंट करे। गेटिंग माई पॉइंट? तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो खाली 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 सेल रह जाते हैं, और अभी आप ऑब्जर्व करेंगे आगे बहुत कि कैसे सेल्स खाली भी छोड़े जाते हैं, तो उनको काउंट करेगा। काउंट इफ है सम, काउंट इफ सम। इफ तो है, अभी पहले इफ तो समझ ले, फिर सम एक अलग ही चीज है। तो काउंट के इस तरह से हमारे पास ये वाले तमामतर वेरिएशन है, जिनमें से काउंट इफ, काउंट काउंट ए पे काफी काम होता है। ठीक है, काउंट ब्लैंक इतना नहीं, क्योंकि सारे सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये कीजिए, फिर आपको इसके अंदर एक और नई चीज बताएंगे। सही, लेकिन ये काम जरा जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी हुआ हुआ है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास अगर हम बात करें हमारी शीट की, तो आप लोग अभी जिस शीट पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी शीट पर आपने दोबारा से, दोबारा नहीं, लाइक करना ये है कि आपने जहां कैलकुलेशन नहीं हुई थी ना,
फिलहाल मैंने उतना एरिया सेलेक्ट किया। कहने का मकसद, नाम ले लिए मैंने और स्टूडेंट्स के मार्क्स। होम टैब के बाद अब हमें चलना है इंसर्ट के टैब की तरफ। यहाँ हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट वो होते हैं ऑप्शंस, जिनमें पहला है पाइवट टेबल, इसके बारे में जानेंगे, और जो सबसे इजीएस्ट है वो है चार्ट्स। कि हमें हमारे डेटा का एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी पेश करना होता है। याद रखिए, आपको आपके डेटा का पिक्टोरियल व्यू लाजमी दिखाना होता है, क्योंकि पिक्चर को देखकर चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है, ना कि टेक्स्ट को देखकर। टेक्स्ट लिखा हुआ जो होता है वो हमें बोर लगता है, हमें नहीं समझ आ रहा होता, पर पिक्चर को देख के हमें चीजें समझ आ जाती हैं। तो चार्ट्स में हमारे पास कई तरह के चार्ट्स हैं। जैसे कि आपके पास कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट के बाद आपके पास हायरार्किकल चार्ट है, इसी तरह से आपके पास वाटरफॉल चार्ट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल। उनमें से मैं इस वक्त पाई चार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। दो तरह के पाई चार्ट होते हैं, 2D और 3D, दोनों ही अच्छे। कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 3D अप्लाई करूँ अगर, 3D चार्ट, तो ये देखिए, ये इसने मुझे एक चार्ट बना के दे दिया उसी शीट पर। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके, सॉरी वेट, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके इसे नीचे ले आती हूँ, और अब आपको इसको एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स हो गए। अब हर स्टूडेंट के आगे देखो एक कलर मेंशन, जैसे वुड के आगे एक थोड़ा सा ब्लू सा कलर मेंशन है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि आपको दिखाई दे सके। अब देखिएगा तो अब आपको शायद प्रॉपर अंदाजा हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मजीद नीचे कर लेते हैं। अब देखिए, तो इबाद का कलर देखिए लाइट सा ब्लू है, लेकिन फिर भी क्या ही अच्छा होता कि अगर चार्ट पे भी लिखा हुआ आ जाता। हर स्टूडेंट के आगे उसका एक कलर मेंशन है। आहत का देखो येलो कलर है। हर स्टूडेंट का एक कलर मौजूद है। तो हर स्टूडेंट को अपना डेटा जो है वो आराम से पिक्टोरियल अंदाज में समझ में आ जाएगा। अब क्या समझ आएगा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। तो कुछ जब ना लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन होते हैं कि जैसे यहाँ पे आ रहा है चार्ट टाइटल, लीजेंड्स, जो भी मैंने आपको ये नीचे से पढ़ के बताया। अगर मैं डेटा लेवल पे भी चेक लगा देती हूँ तो ये देखिए, ये सब कुछ लिखा हुआ आने लगेगा इस पे, ठीक है। मजीद डेटा लेबल्स के अंदर आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, अब ये देखें, ये और भी है। बेस्ट फिट, सेंटर, इनसाइड, सेंटर में भी अच्छा लगेगा, ये देख लें। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप इसके कलर वगैरह को भी, जैसे अभी दिखाई नहीं दे रहा ना, लाइक मैं कहती हूँ उसको व्हाइट कलर का कर दो। तो नो फिल तो नहीं, मुझे इसका सॉलिड फिल चाहिए, और मैं ऐसे कहती हूँ कि आप इसको व्हाइट कलर का कर दो, ताकि ये दिखाई दे ना कम से कम कि लिखा हुआ क्या आ रहा है। अब 20, 71, 54 ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मजीद इसमें डिटेल्स लिखी हुई आती है, ठीक है। मजीद डिटेल के लिए फिल्टर के भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक। क्या आप किसका डेटा देखना चाह रहे हैं, किसका डेटा नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपसे बात इसी पर ही करूंगी ना। ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी दिस वन। अब ये जो हमने चार्ट टाइप सेलेक्ट किया, इसमें फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं है। मजीद मैं आपको इसके और चार्ट्स बना के दिखा देती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं चाह रही हूँ जरा ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन आए चार्ट पर ना। तो पाई की जगह अब मैं इंसर्ट पर गई और मैंने ले लिया यहाँ से हमारा बार चार्ट। बार चार्ट भी बड़ा जबरदस्त होता है। 3D मुझे जरा ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैं 3D चार्ट को जरा ज्यादा पता नहीं क्यों फोकस देती हूँ। है, तो ये हम इसको जरा नीचे ले आते हैं, सॉरी। होल सेलेक्ट करके ना, होल पूरा, पूरे को आपने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये आई होप आपको समझ आ गया। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रही हूँ, ताकि मैं इस पर फोकस करके आपको इसको थोड़ा सा वास्ट करके दिखा सकूं। ये 3D चार्ट है। अब देखिए, ये सारा हूर का डेटा है। एक, दो, तीन, ये छोटू सा, चार, पांच, छह, छह सब्जेक्ट्स थे ना। ये देखो, तो ये जरा ज्यादा प्रॉपर होता है। अब आगे देखो, कायनात, कायनात के ये सारे कायनात के छह सब्जेक्ट्स हैं। अब कोई कोई आपको इसमें डंडी बहुत बड़ी सी नजर आ रही है, कोई बिल्कुल छोटी, इसका मतलब वहां पे मार्क्स ज्यादा है। इन दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स कम है। फैक्टोरियल आपको हमेशा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। और मैं आपको बताऊं कि क्या है, ये देखिए, ये हूर के मार्क्स होंगे करीबन कोई 58 के करीब होंगे। अब जरा आप चलिए देखें, 57 निकले ना, समझ आया आपको। ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई आ रही है। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल, इनके यहाँ पर ये वाले जो मार्क्स है वो 89 के करीब, और लिखा हुआ आ भी रहा है, ठीक है। ये देखें, सीरीज 5 पॉइंट हुरूलैंड वैल्यू 90, ठीक है। तो 90 इसके मार्क्स होंगे, देखो चल के। हाँ, ये रहे, गेट के अंदर 90 मार्क्स है उसके, राइट। पर और अच्छा हो अगर आप इसमें लिख कर दिखा दें। से फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस टाइटल भी लिख लीजिए, डेटा लेबल भी लिख लीजिए, डेटा टेबल भी लिख लीजिए, ये देखिए। तो अब आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। ये देखें, तो जैसे यहाँ इनके 6 मार्क्स थे, इधर 53, इधर 90 वगैरह वगैरह। थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिए। और ये टेबल मैंने खामखा ले लिया, टेबल ऊपर बना हुआ ही है, तो टेबल की जरूरत मेरा ख्याल नहीं है कि हमें टेबल की जरूरत है।
तो वापस से इसके प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, मैं कहती हूँ टेबल नहीं चाहिए मुझे ना। ग्रेड लाइंस भी हटा दीजिए, ग्रेड लाइंस की वजह से आपको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। लीजेंड्स हमें लाजमी चाहिए, डेटा लेबल हमें चाहिए, चार्ट टाइटल ओके, चार्ट टाइटल सही है, चार्ट टाइटल भी ठीक है। एक्सेस टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, एक्सेस टाइटल के मतलब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस लिखा हुआ चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं चाहिए भाई। ठीक। तो ब्लू वाली ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है। येलो वाली, ब्लू वाली, ये सीरीज इन्हीं लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए, वो पिक्चर की फॉर्म में समझाया हुआ है इन्होंने। सही पिक्टोरियल अंदाज में इन्होंने समझाया हुआ है। तो चार्ट्स हमेशा हमें चीजों का ज्यादा अच्छे से बताते हैं। तो चार्ट्स भी साथ साथ ट्राई कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, एक क्लिक का काम है बस। सिर्फ एक क्लिक का काम है, आपने इंसर्ट पे जाना है। और चार्ट वैसे ग्राफ चार्ट ही ज्यादा अच्छे होते हैं, यही बार चार्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इनको भी एक एक नजर ट्राई कर लीजिएगा। क्लिक करने पर कोई ऑप्शन मतलब वो नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि डेटा सिलेक्टेड होना चाहिए। डेटा आपको सिलेक्ट करना, जब आप डेटा सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको आपका रिजल्ट प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ट्राई कीजिएगा साथ साथ।